बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक छोटा सा कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था और हमेशा अपनी बातें करता रहता था। पास ही एक सुंदर नदी बहती थी, जिसे लोग जादुई नदी कहते थे, क्योंकि उसकी धारा में अद्भुत शक्तियां थीं। कछुआ दिन भर जंगल के अन्य जानवरों से बातें करता रहता था। वह कभी बंद नहीं होता था, चाहे कोई उसकी बातें सुने या न सुने। एक दिन दो राजहंस नदी के किनारे आए। वे हर साल दूर दूर की यात्राएं करते थे और दुनिया के कई अनोखे स्थानों को देख चुके थे। कछुए ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राजहंस बोले, हम एक सुंदर झील की ओर जा रहे हैं। वहाँ पानी बहुत साफ और ठंडा है और वहाँ खूब सारा खाना भी मिलता है। कछुआ बोला, मुझे भी वहाँ जाना है, लेकिन मैं इतनी दूर कैसे जाऊं? राजहंस ने सोचा और बोले, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम एक लकड़ी की छड़ी लाएंगे और तुम उसे अपने मुंह से कसकर पकड़ लेना। हम दोनों उस छड़ी के किनारों को पकड़कर उड़ेंगे और तुम्हें झील तक ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें रास्ते में बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलना है, वरना तुम गिर जाओगे। कछुए ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले दिन राजहंस एक मजबूत लकड़ी की छड़ी लाए। कछुए ने उसे अपने मुंह से कसकर पकड़ लिया और राजहंस उड़ने लगे। जैसे ही वे जादुई नदी के ऊपर पहुंचे, जंगल के अन्य जानवरों ने कछुए को उड़ते हुए देखा और चकित होकर चिल्लाने लगे, देखो, उड़ने वाला कछुआ! कछुआ बहुत खुश हुआ। वह भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन फिर उसे राजहंस की चेतावनी याद आई। लेकिन कछुआ खुद को रोक नहीं पाया। उसने जैसे ही मुंह खोला, हाँ, मैं उड़ सकता हूँ, वह छड़ी छोड़ बैठा और सीधे नदी में गिर गया। कछुआ पानी में गिरते ही डर गया, लेकिन तभी जादुई नदी की शक्ति जागी। नदी ने उसे धीरे धीरे किनारे पर पहुंचा दिया। कछुआ हिलता डुलता उठ खड़ा हुआ। तभी एक हल्की सी आवाज आई, बातूनी कछुए, यह याद रखना, कभी कभी चुप रहना भी बहुत जरूरी होता है। कछुए को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने प्रण किया कि अब वह सोच समझकर ही बोलेगा। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहुत अधिक बोलना नुकसानदायक हो सकता है। सही समय पर चुप रहना भी एक महत्वपूर्ण गुण है।